हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि हमने अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक डिस्कशन किया था, तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होता है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक तो दोनों के बीच में एक जो डिफरेंस है मेन वो मैं आपको बताता हूँ। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर स्पेस में यानी कि अगर कोई आप सिस्टम देख रहे हो और उसकी वजह से जो अगर आपको कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बहुत सारे पार्टिकल्स है अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है तो वो क्या हो जाता है, वेक्टर एडिशन हो जाती है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली कि अगर दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू है और आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पार्टिकल की वजह से इस डायरेक्शन में होगी और इस पार्टिकल की वजह से इस डायरेक्शन में होगी। तो इन दोनों जो वेक्टर्स है इनका आप जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें तब मिल जाएगी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो जो पोटेंशियल है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो एडिशन भी स्केलर ही होगी। तो इस पॉइंट अगर ये डिस्टेंस आर है और ये भी आर है तो इसकी वजह से क्या होगा, के क्यू बाय आर, और इसकी वजह से भी के क्यू बाय आर। तो दोनों को जब स्केलर ऐड मतलब स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड कर देंगे सीधा सीधा, तो हमें मिल जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ई और वी में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद में अभी हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर यानी कि उसके सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने देखा था इसके बारे में कि इसके आउटसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्स डिस्टेंस पे, अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हॉलो है तो अंदर जीरो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर हम सेंटर पे देखते हैं स्फीयर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस अगर आ रहा है तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये अगर सेंटर लिख लेते हैं हम इसको, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है वी सी, यानी कि सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है उसकी वैल्यू है के क्यू बाय आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे के क्यू बाय आर आता है, लेकिन जो फोर्स है सेंटर पे उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी रिंग के बारे में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के एक्सिस के अलोंग कैसे वेरी करती है। अगर हम इसको देखते हैं पूरा कि ये रेडियस आर है और यहाँ से हम एक डिस्टेंस पे देख रहे हैं, तो जब एक डिस्टेंस पे देख रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी वो आई थी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी, लेकिन अभी हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो पोटेंशियल की बेसिकली क्या हो जाता है कि जो पूरा जो रिंग है, पूरी रिंग, तो उसके ऊपर अगर क्यू चार्ज है तो हम सीधे सीधे हर एक पॉइंट की पार्टिकल को इनको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे में डी क्यू में। तो ये जो छोटा चार्ज होगा डी क्यू, उसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक वोल्टेज होगा, वोल्टेज नहीं पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल हमने देखा था पॉइंट चार्ज है या फिर, हाँ, तो उसके लिए जो पोटेंशियल आता है उसकी वैल्यू आती है के क्यू बाय आर, जो डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आर की वैल्यू, तो आर है रूट ऑफ, ये जो आर डिस्टेंस है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब वी की वैल्यू आएगी तो हम लिखेंगे के डी क्यू बाय, अगर इसको डी वी लिखते हैं हम, अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से हमें v मिल जाएगा। और जो डी क्यू है यहाँ पे, क्योंकि k कांस्टेंट है, r और x भी कांस्टेंट है, तो डी क्यू का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा चार्ज मिल जाएगा q। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो है के क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। तो ये है बेसिक कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये तो हमने देखा था, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा है। तो बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनमें भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? E इक्वल्स टू माइनस dV/dx। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी बाद में देखेंगे। तो अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हम कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, लेकिन अब हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? U इक्वल्स टू Q इंटू वी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं U इक्वल टू K Q1 Q2/R। तो अब पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पूछा है कि कोई सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि एक 4 चार्जेस हैं और हर एक का चार्ज Q है और वो L डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये स्क्वायर है। तो अभी हमें पूछा है कि सारे पॉजिटिव हैं, तो हमें पूछा है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम सिस्टम में दो दो के पेयर करेंगे और दो दो के पेयर करके उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालेंगे और सब चार्जेस को कवर करके इन सब एनर्जीज को ऐड करेंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे हम इसमें कि यहाँ पे अभी ये दो चार्जेस लिए हमने, तो इनकी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 QQ है तो KQ²/L प्लस इसकी वजह से KQ²/L प्लस इसकी वजह से प्लस KQ²/L। तो ये तो हो गया इसकी वजह से, ये इसकी वजह से और इसकी वजह से और इसकी वजह से, लेकिन ये दोनों भी आएंगे तो प्लस ये जो इन दोनों की होगी वो हो जाएगी KQ², ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा L² प्लस L², रूट ऑफ L² प्लस L², तो √2L, तो अपॉन √2L करेंगे हम, इंटू 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि ये भी है और ये भी है, तो इंटू 2 करेंगे इसको। तो ये क्या बन जाएगा टोटल 4 KQ²/L प्लस √2 KQ²/L। तो ये हो गई जो सिस्टम है इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये इसमें आप सीधे सीधे जो साइन के साथ है चार्जेस वो डाल सकते हैं, तो उससे आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है और कभी कभी निगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या सिग्निफाई करती है? तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या बताती है हमें कि उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगेगी वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसको फॉर्म करने में। यानी कि अगर हमने इसमें देखा कि हमें जो वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है टोटल, तो इतनी एनर्जी हमें लगेगी ये सिस्टम को फॉर्म करने में, तो ये बताता है पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफाई करती है कि उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए लगेगी। यानी कि अगर ये वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती तो हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ती सिस्टम को कि ये सिस्टम ब्रेक हो जाए। तो ये बेसिकली डिफरेंस है पॉजिटिव और निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।